नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति में नॉन टीचिंग के लिए बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें लगभग 1377 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन सी वो भर्तियां हैं, कौन कौन सी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस लगने वाली है और किस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आप कब से कब तक अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म जो है ऑलरेडी 22 मार्च 2024 से आपके जो है शुरू हो चुके हैं और 30 अप्रैल 2024 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप लोग 30 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। उसके बाद यदि आप लोगों का फॉर्म में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है तो आप 2 मई 2024 से लेकर के 4 मई 2024 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड की डेट, एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इन लिंक पे जा कर के आप जो है रेगुलर नोटिस चेक कर सकते हैं जो ये दिए हुए हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे इस जो ये लिंक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनवीएस रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड। इस लिंक पे जा कर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैंडिडेट की कितनी फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एच क्यू आर क्यू कैडर, आर ओ कैडर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज निकली हुई है। इन सभी के लिए यहाँ पे फ़ीस अलग अलग है। जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये और टोटल जो फ़ीस है वो 1500 रुपये लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 1500 रुपये फ़ीस यहाँ पे जो है पे करने वाले हैं। SC ST PWD कैंडिडेट जो है स्टाफ नर्स के लिए उनकी एप्लीकेशन फ़ीस कोई फ़ीस नहीं है। प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है। टोटल फ़ीस उनको जो है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 500 रुपये यहाँ पे करनी होगी। उसके बाद दोस्तों, जो बाकी सभी पोस्टें हैं जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, इन सभी के लिए आपको जनरल कैटेगरी जो है वो 1000 रुपये टोटल, 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस, 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ में टोटल 1000 रुपये आप लोगों को जो है इन सभी पोस्ट के लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनको सिर्फ 500 रुपये फ़ीस यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पे यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आप लोगों की रहने वाली है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको जो फीमेल स्टाफ नर्स है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है होना चाहिए, तभी आप लोग जो है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह से ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपके पास बीकॉम, एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बीकॉम पास होना चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आप लोगों को यहाँ पे मास्टर डिग्री आप लोगों का होना चाहिए। इसमें सारी डिटेल लिखा हुआ है। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी और विद इंग्लिश और कंप्लीट इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा कर के आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम लोग आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि दोस्तों अगर मैं पूरी डिटेल बताऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ लीगल असिस्टेंट के लिए आप लोगों के पास जो है डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केसेज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडीज PSU। आपके पास जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। और स्टेनोग्राफर के लिए आप लोगों को यहाँ पे 12th पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे होगा, जैसे डिक्टेशन 10 MTS @ 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इन इंग्लिश, 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर। यानी आप लोगों को यहाँ पे ये स्किल टेस्ट जो है लिए जाएंगे। उसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास यहाँ पे BCA BSc कंप्यूटर साइंस IIT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BE BTech कंप्यूटर साइंस और IIT। मतलब आप लोगों के पास ये डिग्री, चाहे आपके पास BCA BSc हो कंप्यूटर साइंस से या फिर आपके पास BE BTech हो कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद दोस्तों कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद मिनिमम 10 years सर्विस इन डिफेंस। यानी या तो आपके पास बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट की होनी चाहिए या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद ए मिनिमम, यानी कि 10 साल का डिफेंस में जो है कैटरिंग उसका ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग का आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से जूनियर सेक्रेटरीट ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपराइटर। मतलब आप लोगों के पास जो है 12th पास के साथ में आपके पास इंग्लिश और हिंदी में टाइपराइटर पे आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसी तरह से +2 पास लेवल आपका CBSE स्टेट बोर्ड से होना चाहिए और ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट आप लोगों के पास होने चाहिए। इन दोनों में से एक एजुकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल भी लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा और एक्सपीरियंस इन अकाउंट में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आप लोगों के पास 12th पास और 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर आप लोगों के पास 10वीं पास और ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास 10th क्लास पास होनी चाहिए और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। आपके पास जो है 10th क्लास और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक का, या फिर आपके पास 12th क्लास विद साइंस के साथ होना चाहिए। यानी आपने या तो 10वीं के साथ में डिप्लोमा लेबोरेटरी किया होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास 12th क्लास में साइंस होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर के लिए आप लोगों के पास जो है 12th पास के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद आप लोगों का जो है स्किल टेस्ट ये लेंगे, पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय NVS के द्वारा जो है स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपके पास सिंपल 10वीं पास होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। SC कैटेगरी के लिए 5 साल का, अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल का यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। बाकी सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को सभी जानकारी यहाँ पे बता दी है। मैं आप लोगों को मोटा मोटा यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लिंक ओपन होके आएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे जाना है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस ओपन होके आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद में चेक बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर आपने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो है डिटेल मांगेगा,
यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा कि क्या आपके पास आप आधार कार्ड से लॉगिन करना चाहते हैं, डिजी लॉकर से लॉगिन करना चाहते हैं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है। इस तरह से जो रीड करके आपने यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आई हैव आधार पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के जनरेट OTP करूँगा तो मेरे पास OTP आ जाएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद मेरे पास जो है फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे सारी डिटेल जैसे नाम, फादर नेम, एजुकेशन डिटेल, फ़ोटो, साइन अपलोड करके यहाँ पे फॉर्म को जो है सबमिट करके फ़ीस पे करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो है मैं वहाँ से जनरेट कर लूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ हम जब भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। धन्यवाद।